हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग पढ़ेंगे। एंड दिस पोएम इज इंक्लूडेड इन UPHSC हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। Okay, so this is very beautiful poem and also very simple poem, but I will teach um, with symbolic terms. There are many symbols. Okay, बहुत ही सरल पोएम है और मैं इसको बहुत सरलता से आपको पढ़ाऊंगी। चलिए पढ़ते हैं। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with the snow. जो पोएट है वो ठंड का मौसम है और घने जंगल में अपने घोड़े के साथ सवार होके जा रहा होता है और वहाँ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बर्फ़, इतना सुंदर बर्फ़ पड़ रहा होता है, बहुत ही सुंदर नज़ारे होते हैं, तो उसे देखने के लिए रुक जाता है। और ये कहता है कि हुज वुड्स, ये जंगल किसके हैं। हुज वुड्स दीज आर, ये जंगल किसके हैं। आई थिंक आई नो, सोच रहा होता है, कहता है मैं सोच रहा हूँ और मैं जान गया ये जंगल किसके हैं। और जंगल जिसके हैं, तो हिज हाउस इज़ इन द विलेज, उसका घर तो गांव में है। यद्यपि उसका घर तो गांव में है, तो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, तो वो मुझे देख नहीं पाएगा कि मैं उसके जंगलों में खड़ा हुआ हूँ। और क्या कर रहा हूँ खड़े होके? टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, उसके जंगलों को देख रहा हूँ बर्फ से भरा हुआ। आगे देखिए। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। माई लिटिल हॉर्स, क्योंकि मैंने कहा था कि वो घोड़े पर सवार है, तो कभी कहता है कि मेरा जो छोटा घोड़ा है वो मस्त थिंक, वो सोचने लगा, इट क्वेयर, कि कितना अजीब है, क्वेयर में स्ट्रेंज है, कि जो उसका मालिक है, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, वो यहाँ पे क्यों खड़ा हो गया जहाँ इतनी तेज बर्फ़ गिर रही है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, पास में तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है। और वो कहाँ पे ये लोग खड़े हो गए? बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और जमी हुई झील के बीच में खड़े हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। तो वो घोड़ा सोच रहा है कि द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, तो संसार इस साल की सबसे ज़्यादा डार्केस्ट इवनिंग है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। और ऐसे में कभी वहाँ पर उसका जो मालिक है घोड़े का, वो क्यों खड़ा हो गया है, वो सोच रहा है। तो सोचते सोचते क्या करता है घोड़ा, हॉर्स, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. तो ही यहाँ पे घोड़े के लिए लिया गया है कि he gives his harness bells, harness bells, जो घोड़े के ऊपर आपने हार्नेस देखा होगा, जहाँ बैठते हैं वहाँ पे बेल्स लगी होती है। वो अपना गला हिला के, गर्दन हिला के क्या करता है, संकेत देता है उसके अपने मालिकों की। आपने टू आस्क, जैसे वो पूछ रहा है, इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि तुमने तो मालिक से कि तुमने कोई गलती कर दी यहाँ पे खड़े होकर। ठीक है, या तो एक तो उसकी घंटी की आवाज़, घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है कभी को, और द ओनली अदर, दूसरी साउंड किसकी है? द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, जो हल्की हल्की हवा चल रही है और उसमें जो डाउनी फ्लेक, फ्लेक मतलब नीचे की तरफ जो छोटी छोटी सी बर्फ आ रही है, उनको स्वीप करते हुए आवाज़ को सुनाई पड़ती है। कहने का मतलब है कि वहाँ बहुत शांति है, केवल घोड़ा, कवि और बर्फ़ ही की आवाज़, मतलब बर्फ़ है वहाँ पे, बर्फ़ गिर रही है, तो ये घोड़े की बेल्स की आवाज़ सुनाई पड़ती है उसको। उसके बाद में बर्फ़ के गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अल्टीमेटली द पोएट वांट टू से कि देयर इज़ अ पीस, बहुत शांति है वहाँ पे। लास्ट स्टैंजा में देखिए, पोएट कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आई लाइक दीज लाइन्स वेरी मच, मुझे ये लाइन्स बहुत अच्छी लगती है। देखिए, द वुड्स आर लवली, जंगल बहुत प्यारे हैं, डार्क, अंधेरे में है, मतलब बर्फ़ गिर रही है, एंड डीप, गहरे भी हैं, बहुत घने भी हैं, सुंदर लग रहा है नज़ारा। लेकिन वो कहता है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं यहाँ और ठहरूंगा नहीं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मुझे बहुत दूर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मुझे
बहुत दूर जाना है। तो हमने तो अभी शाब्दिक अर्थ देखा और इसमें जो सिंबल्स हैं मैं अब उन्हें बताऊंगी। देखिए, वो जो जंगल है यहाँ पे वो संसार का सिंबल है कि जो संसार है वो बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो हम लोग बाहरी चकाचौंध में पढ़ करके वहीं खड़े हो जाते हैं और आनंद लेने लगते हैं। ठीक है, और सोचते हैं कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है। ठीक है, और जंगल किसका है? भगवान का, संसार का। संसार मतलब जंगल है, तो संसार किसने बनाया है? भगवान ने। तो जैसे हम लोग जो वहाँ देख रहे होते सोचते हैं अरे हमें कोई देख नहीं रहा है, कोई भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन भगवान हमें देख रहा होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि अरे उसका घर तो, जैसे उनका हिज हाउस इज इन द विलेज, उसका घर तो गांव में है, यानी कि भगवान तो कहीं दूर है। और मुझे वहाँ पर कभी को वहाँ पर खड़ा हुआ नहीं देख पाएंगे कि वो इन संसार के माया मोह को या संसार के चकाचौंध को देख रहा है। लेकिन अंतरात्मा से आवाज़ आती है। जो हॉर्स है वो अंतरात्मा, इनर सोल को बताया गया है, पेशेंस, धैर्य को बताया गया है। अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि अरे आप, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मतलब इस संसार के चकाचौंध में तुम क्यों खड़े हो? क्योंकि अब ये तो संसार का सबसे ज़्यादा ही डार्केस्ट इवनिंग है। मतलब करप्शन बहुत चल रहा है, लोग फिर भी उसी में ही खुश हैं। तो उन्हें रोकता है, वो इशारा देता है, हार्नेस बेल्स शेक कि नहीं, तुम्हें चलना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम्हारे कुछ उत्तरदायित्व हैं, तुम्हें आगे सक्सेस को प्राप्त करना है। तब वो कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। मतलब जो संसार है, संसार रूपी जो जंगल है बहुत सुंदर है, प्यारा है। बहुत सारे इसमें जो है आपको प्रलोभन मिलेंगे, बट कवि को क्या कहना है कि वो उसने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि स्लीप मतलब मरना, मरने से पहले उसे बहुत दूर जाना है, सक्सेस प्राप्त करना है, मरने से पहले उसे बहुत दूर जाना है। देखिए, शायद आपको समझ में आया हो। फिर से अब हम डबल मीनिंग के साथ आपको बताएंगे कि हुज वुड दीज आर आई थिंक आई नो। कि कवि जो है अपने घोड़े के साथ में जंगल के पास जब खड़ा था, यानी जंगल क्या, संसार के पास, तो कहता है कि ये जंगल किसके हैं, ये संसार किसका है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। फिर उसको आता है कि जिसका जंगल है हिज हाउस इन द विलेज, उसका घर तो गांव में है, यानी भगवान का घर तो कहीं और है। एंड ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। तो जो मालिक है, जंगल का जो मालिक है, मुझे यहाँ खड़े हुए नहीं देख सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ खड़े होके। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। मैं उसके इस संसार रूपी जंगल को बर्फ़ से भरा हुआ देख रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। बर्फ़ मतलब प्रलोभन। ठीक है, जैसे मान लीजिए पढ़ने जाना है, कोचिंग बच्चा जाता है, तो कोचिंग ना जा करके कहीं डांस करने लगता है, कहीं जाके किसी क्लब में या गलत आदत में पड़ जाता है, उसको स्नो बोला गया है। ठीक है, तो उसके बाद में कभी कहता है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, यानी कि अंतरात्मा उसे बताती है, सोचती के कि इतना अजीब है कि कभी, यानी मानव, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि वो खड़ा है, पास में तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है। फार्म हाउस का मतलब जैसे आजकल के बाबा लोग हैं, दिशा देते हैं, ये नहीं ये करना है, मतलब एक तरह से मार्गदर्शन देने वाला कोई भी नहीं है कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। और वो कहाँ खड़ा है? बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। जो कवि है जंगल रूपी संसार में और जमी हुई झील के बीच में खड़ा हुआ है। हॉर्स कह रहा है, और क्या कह रहा है हॉर्स कि ये तो सबसे ज़्यादा इस साल की सबसे ज़्यादा डार्केस्ट इवनिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रलोभन से युक्त इवनिंग है, और इतनी ठंड में कवि यहाँ पे क्यों खड़ा है। तो जो अंतरात्मा वैसे ही हमें संकेत देती है, जैसे हॉर्स दे रहा है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। तो ही मतलब यहाँ पे हॉर्स, जो अंतरात्मा है वो अपने हार्नेस बेल्स हिला करके घंटी बजाती है कि शायद मनुष्य समझ जाए कि इन प्रलोभनों में कुछ नहीं रखा है। तो अंदर से आवाज़ वो ऐसे गर्दन हिला के बताना चाहता है, टू आस्क, पूछना चाहता है, देयर इज सम मिस्टेक, क्या मानव ने या कवि ने कोई मिस्टेक कर दी यहाँ पर रुक के। एक तो वो आवाज़ सुनाई पड़ती है, फिर तुरंत उसका माइंड जो है बाहरी सुंदरता पे जाता है। क्या?
वो देखता है द ओनली अदर साउंड, दूसरी साउंड सुनाई पड़ती है, इजी विंड, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, उसके साथ बर्फ़ गिर रही है, उस आवाज़ को सुनने लगता है। ऐसे ही इंसान है, वो अंतरात्मा की आवाज़ को जब सुनता है, ठीक है, कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर से वो बाहरी मोह माया में पड़ जाता है। ठीक, तो कवि कहता है यहाँ पे लास्ट में कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल रूपी जो संसार है बहुत प्यारा दिखता है, अंधकार वाला दिखता है, घना दिखता है, और हमें मन करता है हम उसी में ही रुक जाएं, इन संसारिक प्रलोभनों में ही रुक जाएं। बट हमें क्या करना है, बट आई हैव प्रॉमिस टू केम, हमें अपने आप से वादा करना है कि आई माइस टू गो बिफोर आई स्लीप, मरने से पहले बहुत दूर जाना है, बहुत सारी सक्सेस प्राप्त करनी है। एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप, मरने से पहले बहुत दूर जाना है और सक्सेस प्राप्त करनी है। आई थिंक अब आपको ये पोयम आ गई होगी। मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको, पहले मैंने शाब्दिक अर्थ बताए, ठीक है, फिर मैंने उसके जो डीपली मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग है, वो भी बताई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।